तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह हृदय जितना निर्मल होगा, निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतना ही आपके पास होंगे। भगवान राम खुद कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कोट कपट सचिदन भावा। जिसका मन निर्मल होगा, साफ होगा, वो मुझको पा लेगा। जिसके मन में कटता होगा, नफरत होगी, घृणा होगी, वो मेरे पास भी फटक नहीं पाएगा। सबसे बड़ा मंदिर इंसान का हृदय होता है, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं होता है। और इंसान अपने हृदय की सफाई करनी चाहिए, इनकी तो हृदय झाड़ू लगाना चाहिए। वो कबीरदास कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढने बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में, न मंदिर न मस्जिद न काबा न कैलाश में। कहते हैं मैं तेरे पास में हूँ। एक आदमी बहुत समय से भगवान ढूंढ रहा था, भगवान मिल नहीं रहे थे। तो किसी ने कहा तो माता बुद्ध के पास जाओ, तो भगवान तुमको दिखा देंगे। बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं वो। भगवान बुद्ध के पास आता ही है, तो कहने प्रभु मैं बहुत समय भगवान ढूंढ रहा हूँ, भगवान मिल नहीं रहा है मेरे को, भगवान कैसे मिलेंगे, आप बताने कृपा करें। तो बुद्ध ने कहा तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा उसको। तो उन्होंने कहा प्रभु हर ही ढूंढा, तीर्थ गया, व्रत किए, तमाम तरह पूजा पाठ की, लेकिन कोई हमें लक्षण दिखाई नहीं पड़े, हमको अनुभूति नहीं हमको हुई। तो बुद्ध कहने लगे एक काम करो, तुम कल 4 बजे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भगवान को दिखा दूंगा उसको। तो 4 बजे आता है, तो बुद्ध दूर से देख लेते हैं वो आ रहा है। तो बुद्ध क्या करते हैं, कुटिया के बाहर कुछ ढूंढने लगते हैं। तो चेले कहते हैं प्रभु क्या ढूंढ रहे हैं। तो बुद्ध बोले मेरा मोती गिर गया है, मोती मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। तो वो भी ढूंढने सब लगते हैं। तब तक वो आदमी आ जाता है, प्रणाम करता है, कहने प्रभु आपने कहा था भगवान को दिखाने के लिए, तो कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ गिर गया, कुछ ढूंढ रहे हैं क्या। तो बुद्ध बोले मेरा मोती गिर गया, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो वो भी ढूंढवाने लगता है। थोड़ी देर में आता है, कहता है आपने ज्ञान देने के लिए बुलाया था हमको। तो बुद्ध बोले मोती मिल जाएगा तभी तुमको ज्ञान दूंगा मैं। फिर ढूंढने लगता है, रात हो जाती है, दिया लेकर फिर ढूंढने लगते हैं। फिर इनके पास आता है, तो वो बोलता है महात्मा जी एक बात बताइए, मोती गिरा कहाँ पर आपका है, जरा याद करिए। बुद्ध बोले मोती मेरा कुटिया के भीतर गिरा है। और ढूंढवा बाहर रहे थे वो, अब वो तवा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि कैसे महात्मा आओ, जब आपको खुद नहीं मालूम कि वो चीज़ भीतर वो बाहर कहाँ मिल सकती है। बुद्ध बोले तुमसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भीतर बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो उसको, वो तुम्हारे भीतर ही है। अपने आप जानो तुम उसको जान जाओगे। कहता मैं अपने आप को जानता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, फलानी जगह मैं रहता हूँ। बुद्ध बोले अपने आप को, क्या मतलब समझे नहीं। तो बोलता है, बुद्ध बोलते हैं तुम्हारे सबसे करीब कौन इस वक्त है। तो बुद्ध वो बोलते हैं, वो बोलता है सबसे करीब मेरे आप हैं। तो बुद्ध बोलते हैं हमसे करीब कौन तुम्हारे पास है। तो बोलते हैं आपसे करीब हवा है। तो बोलते हैं हवा करीब कौन तुम्हारे पास है। कहते हवा से करीब मेरे कपड़े महाराज हैं। फिर बुद्ध बोलते हैं कपड़े करीब तुम्हारे पास कौन है। तो बोलता है शरीर मेरा है, कपड़े करीब शरीर मेरा है। फिर बोलते हैं शरीर तुम्हारे करीब कौन है, शरीर से आँख बंद करो, देखो क्या तुम्हारे पास है। तो आँख बंद करता है, कहता महाराज मेरी सांसें चल रही मेरी ये शरीर करीब मेरी सांसें हैं। फिर बुद्ध बोलते हैं मैं सांस करीब तुम्हारे कौन है। फिर बुद्ध घुसो देखो, तो ढूंढता कहता है मैं धड़कन मेरी चल रही है, सांस रोक लो धड़कन चलती रहती है। फिर वो बोलते हैं धड़कन करीब तुम्हारे कौन तुम्हारे हैं, घुसो देखो। तो बोलते हैं वो मैं ही हूँ। कह रहा मैं ही हूँ। मिल गया उसको, वो अपने में आपको पता मिल गया। जिसको ढूंढने में उम्र भर मैं परेशान हुआ हूँ, जिसको ढूंढने में उम्र भर में परेशान हुआ हूँ, जब वो मिला तो बोला तो मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तू ही हूँ। वो भीतर ही खोजो, मिल जाए, कहीं बाहर नहीं है आपका ये। परमात्मा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह समान रूप से व्याप्त हुआ परमात्मा हमारे भीतर भी और बाहर भी है, तो कहीं छिपा नहीं है हमसे। ठीक है, धन्यवाद।